तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन। क्या नाम है जी? मोशन। आज हम सारा का सारा जो फोकस करेंगे किस पे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से फोकस करेंगे जी। ठीक है जी। तो हमारी पहली जो इक्वेशन होती है मोशन की वो होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी। जहां पर v की बात करते हो v को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल वेलोसिटी। और इसकी यूनिट होती है, साथ साथ यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट होती है इसकी क्या? मीटर पर सेकंड। क्या होती है जी? अब बात करते हैं हम u की। किसकी? u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी? इनिशियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो, इसे मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, आप इसे हटा के डिवाइड को पावर वन ऊपर जाके -1 हो जाती है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। ए को क्या बोलते हैं? ए को एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा जब तक आपको ये ना पता हो ना मोशन की इक्वेशन क्या चीज क्या होती है तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते यार। करोगे तो गलत कर पाओगे पेपर से। टी इक्वल टू टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि आप डिवाइड के निशान को हटाना चाहते हो तो पावर प्लस के ऊपर जाके तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको v क्या होता है, u क्या होता है। u और v का मतलब आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जहां से स्टार्ट करते हो ना ये आपका इनिशियल पॉइंट है। क्या जी? और जहां आप जाना चाहते हो वो क्या होता है आपका? तो ये पता होना चाहिए आप। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सारी चीज वही है, बस एक नई चीज जुड़ी है इसमें s। s को क्या बोलते हैं जी? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। बाकी मैं ऊपर बता चुका हूं। u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। t को क्या बोलते हैं? टाइम। a को क्या बोलते हैं? और t को थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की v स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2as। इसमें भी सेम ऐसी ही है। v आपको क्या? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है बेटा आपका? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये तीनों? जब भी आपको मोशन के न्यूमेरिकल करने हैं और अच्छे से करवाने हैं तो तीनों इक्वेशन कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके। अब मोशन के न्यूमेरिकल करने हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिक मान लो, कुछ ही मान लो। यदि आपको किसी क्वेश्चन में स्टार्ट वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है बेटा? या फिर रेस्ट। यदि वर्ड आ रहा है रेस्ट या फिर स्टार्ट तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकर चलोगे आप? तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो मन में एक बात बिठानी है आपको। सेकेंडली जब आप कहीं भी स्टॉप वर्ड यूज करोगे या फिर ब्रेक, कहीं भी आप स्टॉप वर्ड यूज कर लो या ब्रेक वर्ड यूज करते हो तो वहां फाइनल वेलोसिटी क्या मान के चलोगे? जीरो। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपकी सिरदर्दी खत्म कर दो। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें। यदि आपका एक्सेलरेशन क्या बेटा? वो डाउनवर्ड जा रहा है, कैसे जा रहा है? या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कंसीडर लोगे? माइनस लेकर चलोगे। यदि आपका एक्सेलरेशन कैसे जा रहा है? अपवर्ड। कैसे जा रहा है बेटा? या सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसे लेकर चलोगे आप? प्लस लेकर चलो। क्या लेकर चलोगे? और सिंपली आप याद कर लो कि जब भी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले क्या बोले? हालांकि फॉर्मूला तो ये होता है आपका पहली इक्वेशन मोशन से v इक्वल में u प्लस एटी, लेकिन ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में आपस में, ये मल्टीप्लाई उधर जाके तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। डायरेक्ट याद कर लो, निकालना सीख लो। जब भी कभी आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखते हैं मोशन के न्यूमेरिकल है। एक ट्रेन दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब एक ट्रेन रेलगाड़ी है वो स्टार्ट हो रही है कहां से बेटा? अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था जब भी स्टार्ट वर्ड आया, रेस्ट आया, ट्रेन रेस्ट पे होती है तो वहां इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी लेट कर जाती है? तो रटने वाली बात नहीं है बेटा। एक बार आप कॉपी में ढंग से पढ़ लो कि जहां स्टार्ट रेस्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट पे तो वहां इनिशियल वेलोसिटी। अब वो कह रहा है दूसरी वेलोसिटी। 2 वेलोसिटी होती है, एक u और एक v। पहली वेलोसिटी 0 होगी। अब दूसरी वाली वेलोसिटी देखिए वो कौन सी मानी जाएगी? हमेशा जब एक चीज 0 होगी तो दूसरी वेलोसिटी कौन सी मानी जाएगी? v। रटा मत ना करो क्वेश्चन को। ये दे रखा है आपको 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने तो एक चीज पढ़ी थी कि जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो बेटा ये तो गलत है, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, ट्रिक होती है ये कि जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर आए और वो कन्वर्ट करना किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर। तो दी गई संख्या को दी गई 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है? हमेशा
5/, ये शॉर्ट तरीका जल्दी करने का, सही लिखेगा आंसर से। 18 के टेबल में 72 कितनी बार आता है? 4 बार। 4 5 जा, तो बहुत सिंपल है। लेकिन ये कब करते हैं? जब किलोमीटर पर आवर दे रखा हो। यदि ये क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में होता तो मैं चेंज कब करूंगा? जब किलोमीटर पर आवर में होगा, ये ध्यान रखना। अब टाइम कितना दे रखा आपको? टाइम 5 मिनट दे रखा। टाइम क्या दे रखा जी? तो आप एक बात का अंदाजा लगाओ, टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट टाइम की सेकंड होती है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। क्या सेकंड में है क्वेश्चन? नहीं है। किसमें है? मिनट में है। और जब वो मिनट में है तो आप चेंज करोगे सेकंड में, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे हमेशा? वेरी गुड, किससे करोगे? आ गया। अब क्या निकालना आपको? एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में। सारे क्वेश्चन में मोशन का यही करना है, तो अपना कंसेप्ट मजबूत रखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। अब आप देखो v की वैल्यू कितनी है आपके पास? v की वैल्यू 20, u की वैल्यू कितनी है? 0। टाइम कितना आपके पास? टाइम, तो आप नॉर्मली देखो 20/300, 1 0 से 2 1 जा, 2 1 जा 1 बचा 1, 2 5 जा, तो a की वैल्यू आई 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, आराम से आपको 2.5 नंबर मिल जाता है यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो। 3 का आता तो 1.5। अब एक चीज और निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालना बेटा? अब डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, फॉर्मूला कौन सा लगाए। तो बेटा आपके पास 2 इक्वेशन है, एक u s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर है, और एक इक्वेशन ये है बेटा आपके पास। अब इसमें भी ऐसा रहा और इसमें भी ऐसा रहा है। अब आज कंफ्यूजन होती है कौन सी लगानी है, तो आप बेटा नॉर्मली देखो, आपके पास v भी है, u भी है, a आपने निकाल लिया, s निकालना है तो ये चल जाएगी, और ऊपर वाली से चल जाएगी, ऊपर वाला टाइम भी आपके पास गिवन। तो दोनों तो सेम आंसर आया, कंफ्यूजन नहीं होनी। मान लो आप इस वाले पे जा रहे हो, मान के चलो आप इस वाले पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, v की वैल्यू कितनी है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 0 हो गया पूरा। a की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/15। s निकालना है, s। तो बेटे 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। क्या होता है? ये तो खत्म ही हो गया। इक्वल टू 2 इंटू 2a बन जा 2। अब आप एक चीज देखो, ये डिवाइड में है, जब ये उधर जाएगी तो 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 400 मैं यहां लिख रहा हूं, इसे मल्टीप्लाई 15/2 इक्वल टू s। इसे से काटोगे तो कितना आएगा? तो 200 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? 15। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? कर लो, 5 दूनी 10, 2 एकम कितना आया बेटा आपका आंसर? 3000 मीटर। कितना है बेटा? और यदि आप किलोमीटर में करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, उसमें भी आ जाएगा। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन ये है, मोशन का सेकंड क्वेश्चन है, एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। अब आप यहां देखना कि 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर चली है कार, एक्सेलरेट करी है उसने। तो ये जो 18 किलोमीटर है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या बोलूंगा मैं? यू बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा? यू। जहां पे मामला एंड करा वो क्या है? फाइनल वी होता है बेटा। फाइनल वेलोसिटी को v, शुरू की वेलोसिटी को u और बाद वाले को v। अब u और v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है जी? मीटर पर सेकंड। ये दे दिया किलोमीटर पर आवर में, किसमें दे दिया? किलोमीटर पर आवर, जो कि बेटा गलत है। क्या बेटा? गलत। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन्हें चेंज करो, किसमें? मीटर पर। तो पहले तो u को करेंगे 18 मल्टीप्लाई 5/, तो 18/5 नहीं होता, 5/18 होता है जी। 18 से क्या बच गया? 5। तो बेटा आपको चेंज करने का फर्ज आपका बनता है। सेकंड v कितना है? 36। कितना है जी? मल्टीप्लाई किससे करोगे? 18 36 काटे कितना आएगा? 2 2 पंजे, तो u की वैल्यू निकलेगी। और टाइम कितना आपके पास? टाइम 5 सेकंड। जब भी सेकंड बोल दे समझ जाओ क्या दे रखा आपको। अब आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना, घर पे जाकर प्रैक्टिस करो, एक्सेलरेशन को याद करो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया था। बार बार कुछ नहीं करना, बार बार इनको सुनो, बार बार यही करना है। और इनमें भी आप कंफ्यूज जाओगे तो 3 या 5 नंबर बेकार करके, अगर आएगा 5 नंबर का। v की वैल्यू कितनी है आपके पास? v 10 है बेटा। u की वैल्यू कितनी है? टाइम कितना है? कुछ नहीं था बेटा। 10 में 5 गए, 5 बटे में 5 काटे कितना आ गया?
तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल एक ही फॉर्मूला लगाया बार बार, मैंने यही लगा रहा हूँ। अब आपसे कह रहा डिस्टेंस निकालो, तो आपको फिर दोबारा जब भी डिस्टेंस बोले सभी से कह रहा हूँ ये दो फॉर्मूले याद कर लो, एस इक्वल में यूटी प्लस हाफ वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला याद कर लो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू। बेटा जैसे मुझे याद है आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इन्हें प्रैक्टिस करें। लिख लो एक बार कॉपी में, तीन ही तो फॉर्मूले, मैं कौन सा करूँ 400 फॉर्मूले है, आप इन दोनों फॉर्मूले लिख कर देख लो, डिस्टेंस निकल जाएगा और एक्सलेरेशन इससे निकल रहा है बार बार। तो अब आप चेक करो जी, आपको ये निकालना चाहिए, आप ये लगा लो चाहिए लगा लो, आपका आंसर सेम आएगा जी। इससे करना चाह रहे हो आप इससे कर लो, दोनों सेम आएगा बेटा आंसर। v की वैल्यू क्या आपकी, v कितना आपका 10 का, u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई, सॉरी कितनी आई बेटा, और s निकालना था, क्या निकालना था, s निकालना था। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 5 का, 2 एकम घटाए कितना 75, क्या है बेटा। अब जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, कहां जाएगा, अब से डिवाइड कर लो 37.5। तो बहुत आसान था जी, कुछ नहीं करना था। तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, ये तीसरा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया ए स्टोन इज थ्रोवन, एक पत्थर को फेंका गया वर्टिकली, क्या फेंका गया जी, बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको नहीं पता था मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चीज थ्रोवन होती है, क्या होती है, फेंकी जाती है ऊपर से, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या लेकर चलते हैं हम, जीरो लेकर चलते हैं हमेशा जब कोई चीज थ्रोवन कर जाए। अब जो दूसरी वेलोसिटी वो क्या मानी जाएगी, u। तो शुरुआत की वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी आपकी v0 जब कोई चीज को थ्रो करोगे आप ऊपर से। अच्छा एक्सेलरेशन जो है मोशन लगा उसमें, तो वो 10 मीटर पर सेकंड उसका लगा कैसा, डाउनवर्ड। मैंने आपसे कहा था जब एक्सेलरेशन कैसा, क्या एक्सेलरेशन क्या लगे, डाउनवर्ड लगे, तो a की वैल्यू नेगेटिव माइनस में लोगे, क्या लोगे माइनस, ठीक है बेटा। व्हाट विल बी द हाइट, क्या निकालनी है आपको, व्हाट विल बी द हाइट क्या होगी, एंड हाउ मच टाइम, और कितना टाइम लगेगा। हाइट आपने छोड़ा गिरा तो इसकी जो हाइट, जैसे ये चीज मैंने यहां से ऐसे पटकी ना, तो इसकी हाइट बतानी है मुझे पत्थर की, जब आई नीचे गिरी, तो हाइट को हम एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे निकालना। कुल मिला के बात ये पड़ेगी। अब मैंने दिमाग लगाया कि दो इक्वेशन है इसकी, तो एक ये वाली इक्वेशन है आपके पास ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन है ये वाली भी। अब आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि एस तो निकालना है, तो मेरे पास डाटा क्या है, यू है, वी और ए है। अब ऐसा कौन सा आंकड़ा दोनों में से जिसमें बैठ रहा सही, अब इसमें टी है, तो क्या मेरे पास टी है, तो ये वाली इक्वेशन में क्यों लगाऊंगा, सोचने वाली बात है। तो हमारा कैसे पता लगता है भाई, इस वाले एस इसमें भी और इसमें दोनों से लगा सकता था मैं पहले जो चले क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम दे रखा है, मेरे पास तो पेपर में टाइम ही नहीं है, इस बार निकालना दे ही नहीं रखा, तो मैं ये अलग क्यों लगाऊं, तो मैं कौन सा लगाऊंगा, तीसरा। तो तीसरा क्या कह रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो बेटा v की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। u कितना है, a कितनी है, -10, मल्टीप्लाई में किसी को कोई दिक्कत बच्चों को जी, चलो जी 5 का स्क्वायर, 2 धाम माइनस से, अच्छा जो चीज मल्टीप्लाई में उधर जाके वो कहा जाएगी, पचम 5 चौक डिवाइड कर लेते हैं हम, 4 एकम बचा 1 ना जानी 0.4 दूनी 4 पंजे, तो आपकी सीधा सीधा एस की वैल्यू कितनी आ गई 1.25। तो बेटा कुछ भी नहीं था, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होता रहता है बार बार और बच्चे से छोड़ जाते क्यों, सिर्फ क्वेश्चन को लंबा देख के, यार कितना लंबा है उसमें तो आसान। तो कुछ नहीं करना, जब पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रोवन फेंका जाता है ना, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाती है, और जो वेलोसिटी गिवन होगी उसे क्या मानेंगे हमेशा, यदि डाउनवर्ड बोलता तो माइनस, यदि अपवर्ड बोलता तो कुछ नहीं था। आपसे कह रहा हाइट निकालो, व्हाट विल बी द हाइट, तो हाइट को दिमाग में प्रैक्टिस कर लो, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ही बोलते हैं बेटा हाइट को, है ना। और फिर आपके पास इक्वेशन है, क्या मैं चौथी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ या पांचवी, बार बार वो 3 यूज कर रहा हूँ, इन्हें एक पन्ने प्रैक्टिस कर लो। 5 नंबर आपके हाथ में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा, टाइम, क्या निकालना है, अब आप कहोगे भैया टाइम निकालना है, तो बेटा आपके पास इक्वेशन है ये वाली, अब ये मत कहना नहीं है, है ना,
पहली इक्वेशन है मोशन की है, कौन सी इक्वेशन है? v की वैल्यू कितनी है? v की u की वैल्यू कितनी है? कितनी? a की वैल्यू कितनी है? अब ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस से जो मल्टीप्लाई उधर जाके 5 एकम 5, 5 दूनी। तो जब आप इसका सोल्व करोगे न जाने की 2 पंजे, तो टाइम कितना आ गया? 0.5। तो कुछ नहीं था बेटा न्यूमेरिकल में। क्लियर है? समझ में आया बेटा? ओके। एक एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। मान के चलो ये ट्रैक है आपके पास, क्या है? क्या जी? उसका डायमीटर जो है कितना दे रखा है? 200 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? ये तो आप खुद समझ जाओ कि रेडियस क्या होता है डायमीटर का। डायमीटर कितना है? डायमीटर 200 की मैंने आपको देख सकते हो आप ऊपर। तो रेडियस कितनी आ गई? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं बेटा। तो थोड़ा समझना, रटना नहीं है क्वेश्चन को। अब एक एथलीट ने पूरा चक्कर लगा दिया जी, मान के चल लो लगा दिया, ठीक है। अब वो लगाया 40 सेकंड में। कितने में लगाया जी? 40 सेकंड में। तो क्या होगा भैया? टाइम दे रखा है, मन में तो बात आएगी आपके, बिल्कुल आनी चाहिए जी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर? अब वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ कि कितना कवर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड में जब वो 2 मिनट 20 सेकंड दौड़ेगा। अब भाई मैं बात करूं 40 सेकंड के तो बता दी उनने, अब बात कर रहा वो 2 मिनट 20। अब एक बात बताओ आप, ये यहां से लेके पूरा का पूरा उन्होंने चक्कर लगा दिया कितने सेकंड में? 40 सेकंड में लगा दिया चक्कर जी पूरा। अब 2 मिनट 20 सेकंड में कितना लगाएगा, है ना जी? डिस्टेंस निकालनी है मुझे, निकालेंगे जिसकी भी निकालेंगे। अब मिनट दे रखा है, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। तो मिनट को किसमें चेंज करते हैं? करते हैं नहीं करते? करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। प्लस 20 सेकंड और थी, कितना आ गया? प्लस 140 सेकंड में क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? तो डिस्टेंस कहता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई आपका जो टाइम है, क्या बेटा? अब आप यहां एक चीज देखो, टाइम आपका 140 सेकंड है। अब 140 सेकंड में जब आपने एक चक्कर 40 में लगाया तो एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर लगाओगे तो 80 हो जाएगा, तीसरा लगाओगे 180 हो जाएगा, और जब 140 की बात करोगे तो आधे में अटक जाओगे आप। तो यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है चक्कर लगाने का कितना? 3.5। कितना है जी? क्वेश्चन रटना नहीं था आपको, ये डिस्टेंस निकालनी होती है हर बार ऐसे क्वेश्चन में, ट्रैक वाले क्वेश्चन में। तो जो आपका टाइम आएगा ना, तो उस टाइम में देखो जब 40 सेकंड में आप एक चक्कर काट रहे थे, 140 में कितने चक्कर लगाओगे? 1 2 3, तो 120 हो जाएगा, फिर आधा बचेगा ना, तो आधो क्या बोलेंगे? 4 ना बोल के 3.5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बेटा 2 पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम? रेडियस कितनी है? वेरी गुड। साथ में कितना है? 3 पॉइंट हट गया तो क्या आ जाएगा नीचे? 1 0 से सीधे 7 पंजे। वेरी गुड। 2 इंटू 22 इंटू 10, और ये 7 5 ही बच रहा था। क्या बच रहा था? 22 44, 44 इंटू 10 440, 440 से मल्टीप्लाई करनी है। 0 5 चौक 20 बचे, तो 5 चौक 20 और 2 2200। तो कितना डिस्टेंस आया? तो रटना नहीं है, जब भी कभी कोई ट्रैक वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, हालांकि एनसीईआरटी का सेम आने के चांस रहेंगे, फिर भी तो आपको डायमीटर देगा तो रेडियस निकालोगे पहले उसकी, क्योंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे निकाल लिया 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 साथ रहती है, मैथ पढ़ते हो आप अच्छे से, पता होगा पाई की वैल्यू। अब यहाँ की दिक्कत है और यहाँ की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। मान लेना दीदी 4 मिनट, तो घबराना नहीं है, पेपर में क्वेश्चन बदल भी देता है तो मिनट को सेकंड में चेंज करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आएगा। फिर देखो कि जब एक चक्कर कितने में लगा रहा है तो इतने में कितने चक्कर लगाएगा उसकी मल्टीप्लाई मार दो, आपका आंसर कंप्लीट। साथ में क्या लिखवाया आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखवाया जी? आपको साथ में कहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। क्या कहा बेटा? साथ में कहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है किसके? डायमीटर के। किसके बराबर होता है इन क्वेश्चनों में? तो ध्यान रखना, जितना भी आपको पहले गिवन होगा ना, तो ये क्वेश्चन 1.5 नंबर फ्री के आपको, जितना डायमीटर होगा उतना आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? डायमीटर के थ्रू बताएंगे। क्लियर है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको कॉपी में उतारना है।